नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े सारे नियम बदल चुके हैं। अभिषेक की स्टोरी है, हमारे साथी हैं, इनको प्यार से हम लोग ललन टॉप न्यूज़ रूम में अभिषेक भैया कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ट्रांजैक्शन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। कौन कौन सी पाबंदियां हैं, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं चलेगा, सिर्फ दो जगह ही चलेगा, एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल पर। अब एटीएम तो हम आप जानते ही हैं, जहां कार्ड डाला पैसा आ गया बाहर। कहां पर कार्ड इस्तेमाल करने के नियम वहीं पे हैं, एटीएम पे नियम बदले नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल क्या है ये जान लीजिए। हर वो जगह जहां पर आप खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। मतलब जहां आप तुरंत शॉपिंग कर रहे हैं, लगे हाथ कार्ड स्वाइप कराने वाली मशीन से पेमेंट कर दिया। जैसे कि किसी शॉपिंग स्टोर पे हैं, पेट्रोल पंप, वहाँ मौके पर अपनी खरीदारी करते हैं, मौके पर अपनी आंखों के सामने कार्ड करके पेमेंट देते हैं। बदले में एक स्लिप निकलती है उनकी मशीन से, पॉस मशीन से इसको कहते हैं। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो खट से मैसेज आ जाता है, और पॉस पर अब तक कार्ड जैसे इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही कार्ड होगा, वैसे ही स्वाइप करेंगे। लेकिन सवाल है कि नियम बदले क्या है। आरबीआई का ट्वीट है, एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑफ कार्ड ट्रांजैक्शन, इन्होंने लिंक डाला है, इस पर जानकारी मिलती है कार्ड कहां कहां काम नहीं करेगा। पहली जगह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर विदेश में कार्ड इस्तेमाल करना हो या कार्ड के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो इसके लिए बैंक से अलग परमिशन लेनी होगी। यानी इंटरनेशनल किसी वेंडर को, किसी कहीं बाहर के लोगों से खरीदारी या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे मुश्किल आ सकती है, बैंक से परमिशन लेने पे मुश्किल हल हो जाएगी, ऐसा दावा है। नंबर 2, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी अब तक ऐसा था कि अगर आपका कार्ड बैंक से आता था तो ये सुविधा ऑटोमेटिक होती थी कि आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपने कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा लेने के लिए बैंक से आपको अलग से परमिशन लेनी होगी। और नंबर 3 क्या है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, यानी टच वाला जो होता है। कई कार्ड आते हैं वाईफाई इनेबल्ड कार्ड आते हैं, तो जिनमें पिन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस कार्ड को मशीन से टच कराया और उतने में ही पैसे अकाउंट से कट जाते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब कार्ड पर इस तरह का पेमेंट एक्टिव कराने के लिए बैंक से अलग से कहना होगा। जब बैंक आपको कार्ड इशू करेगा या री इशू करेगा तो ये 3 सुविधाएं एक्टिव नहीं रहेंगी, बैंक से बात करनी होगी। अब जिनके पास पुराना कार्ड है, बैंक उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ ये चल रहा है, इसको चलते रहने दें या बंद कर दें। अब ये कस्टमर पर निर्भर करता है कि वो अपने इस्तेमाल और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इन सुविधाओं को इस्तेमाल करता है या नहीं करता है, या शुरू कराता है नहीं कराता है। और भी कुछ बदलाव हुए हैं, क्या है वो बदलाव। सबसे पहली बात, ये पाबंदियां उन्हीं कस्टमर के लिए हैं जिन्होंने अब तक ये सर्विस कार्ड पर इस्तेमाल नहीं की है। अगर आप अब तक रेगुलर बेसिस पे इन सुविधाओं का लाभ उठाते रहे हैं, इस्तेमाल करते रहे हैं, तो आपको इसकी जरूरत है। ऐसे में बैंक आपसे फॉर्मल इंक्वायरी करेगा और कार्ड चालू रहेगा। अगर आप नेट बैंकिंग या बैंकों का मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो अपने कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट खुद सेट कर सकते हैं, ऐसा है इस नियम में। और नया है कि कार्ड को ऑन ऑफ करने की सुविधा भी अब मिलेगी। मतलब नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए किसी खास वक्त के लिए अपने कार्ड को ऑफ कर सकते हैं, ठीक फोन की तरह ऑफ कर दिया, बैंक में रिक्वेस्ट किया तो कार्ड ऑन हो जाएगा, ऐसा नए नियम कहते हैं। तो नए नियम ध्यान में रखिए, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन नियमों के तहत करना पड़ेगा। खबरों पर नजर बनाए रखिए, ललन टॉप को फॉलो करते रहिए। साथ में है मोहन, शुक्रिया।